Hare Krishna everyone, welcome back to my channel, My Intuitive World 232. Today it's gonna to be a video, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी आपके लिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे हैं या नहीं भी हैं तो भी अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड यू विल गेट सर्टेन सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम, है ना। दिन भर हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उन सवालों के आंसर्स डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलेंगे इफ़ यू बिलीव इन डिवाइन। हरे कृष्णा, जय श्री महाकाल, जय जय सिया राम। सो द फर्स्ट वन इज गॉड इज सेइंग डोंट ओवरलुक, टाइम इज प्रीशियस। भगवान आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं तो लीजिए, आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। उसको अपने काम को ओवरलुक मत कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए कि आज नहीं कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे। समय बहुत जल्दी निकलता है ना। तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। एंड लेट्स सी व्हाट्स दीज ब्लू कार्ड्स आर टेलिंग यू। इट इज़ टेलिंग यू वेल बिहेव्ड मैनर इज़ नीडेड, है ना। आपको अगर आप किसी के साथ डील करने में आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो अपना बिहेवियर को ठीक कीजिए। हमारा बिहेवियर बहुत मायने रखता है और हमें बहुत सारी जगह पे ये जो होता है वो हमें प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ब्लेस अदर्स टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड। ये मैसेज आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको दुनिया में जीत हासिल करनी है, बहुत आगे जाना है, आप अपने लिए बहुत ऊंची सोच रखते हो, तो दूसरों को निराश करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरों के लिए इल जेलिसी काइंड ऑफ फीलिंग्स अपने दिल में रख करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप कंटिन्यूसली दूसरों को भी ब्लेस करते चलिए एंड सी हाउ योर पाथ ओपन्स। दीज आर द टू ब्लू मैसेजेस एंड लेट्स सी व्हाट दिस येलो कार्ड्स वांट टू टेल यू। हर हर महादेव। भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं तुम्हारा वर्चस्व होगा, तुम्हें बहुत से पूर्वानुमान होंगे, तुम बढ़ते चलो। देखिए, महादेव आपसे कह रहे हैं वर्चस्व का मतलब आप लोगों को पता होगा कि यानी कि आपका बहुत अच्छा एक ओहदा होगा, है ना, जिसमें यू विल बी फुल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, और बहुत सारे पूर्वानुमान होंगे। आपको एडवांस में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। इवन हो सकता है कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हों और अभी भी आपको बहुत सारा जो होने वाला है वो एडवांस में पता चल जाता हो। बस भगवान आपसे कह रहे हैं आपको रुकना नहीं है, आप बस बढ़ते चलो। दिस इज सच अ डिवाइन मैसेज, है ना, आप सभी के लिए आया है। अब मैंने मेडिटेशन के बाद जो मैं अपना राइट डाउन करती हूँ जितना भी, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं। मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं, कब तक शेयर होंगे ये सब। तो पहला जो मैसेज आज मेरे पास आया वो था आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, अपने पास्ट को भूल जाओ। पहला मैसेज जो मैंने लिखा है वो ये है। जैसे डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास्ट के अंदर स्टक हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट हैपेंड, जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ। देखो, जो घट जाता है उसे घटना कहते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन से घट गया। उसका नाम ही घटना इसीलिए रखा गया बिकॉज उसे अब घटाना है जीवन से, उसे पकड़ के नहीं बैठना है। अगर पकड़ के बैठोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो आगे बढ़ने के लिए यू नीड टू फॉरगेट दैट, यू नीड टू लीव और दैट, यू नीड टू लेट गो एवरीथिंग। उस चीज़ को जाने दो। कुछ लोगों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं कि बार बार आप अपने डेली के काम के अंदर बिजी हैं लेकिन फिर दोबारा आप वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। फिर आपके थॉट्स जो होते हैं वो दोबारा वहीं चले जाते हैं एंड यू कंस्टेंटली उसी चीज़ के ऊपर जो होता है वो ड्वेल करते रहते हो। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी। लीव दैट। किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ अच्छा हुआ है, उसको छोड़ दो। अब वो जो गलत हो गया उसे छोड़ दो और अच्छे को पकड़ करके बस आगे बढ़ते चलो। कुछ अगर याद भी करना है तो कुछ अच्छे पल भी तो रहे होंगे, उनको याद कीजिए, ठीक है। द नेक्स्ट मैसेज दैट आई रोट डाउन, इट वॉज बिग डेस्टिनी। किसी की यहाँ पे बहुत बड़ी डेस्टिनी है, यानी कि किसी का भाग्य इतना बड़ा है जो शायद आप जानते भी नहीं हो और आप उसके अंदर अभी तक टैप इन नहीं कर पाए हो, उसकी अभी तक आपने पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि उस बिग डेस्टिनी की तरफ प्लान करो। जो आप डेली छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं ना, वो आपकी बड़ी डेस्टिनी को प्लान करता है, वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और एक बहुत अच्छा मैसेज जो मेरे पास आया था वो ये लिखा था कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ इन दिस इनफाइनाइट वर्ल्ड। ये जो दुनिया है पूरी की पूरी, ये फुल ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। यानी कि अगर आपको लगता है ना कि ये काम जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है, बस कुछ गलत नहीं करना है ना। सब कुछ अगर हम चाहते हैं कि हमें रिटर्न पॉजिटिव मिले तो हमें पॉजिटिव ही करना पड़ेगा, है ना। कि अगर हम सेब के बीज लगाएंगे तभी तो सेब का पेड़ उगेगा, है ना। तो इसीलिए हमें कुछ अच्छा करना है। तो वो जो इनफाइनाइट वर्ल्ड है ना, उसके ऊपर बिलीव करो। ये जो भगवान है और ये जो डिवाइन है और ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इट इज़ फुल ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। अनलिमिटेड हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं इस अनलिमिटेड वर्ल्ड के अंदर। हम इंसानों के पास एक बहुत बड़ी इमेजिनेशन पावर जो भगवान ने दी है। स्वयं ब्रह्मा जी जो हैं वो क्रिएटर हैं इस अर्थ के, और हम लोग क्या हैं, हम लोग
हम मनुष्य जो हैं हम उन्हीं का अंश हैं और हमारे पास वही ब्रह्मा जैसी पावर है टू क्रिएट एनीथिंग दैट वी वांट। तो अपनी उस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के अंदर टैप इन करो, क्योंकि ये वर्ल्ड पूरा इन्फिनिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ से भरा हुआ है। यहाँ पे मेरे को एक जो नेक्स्ट मैसेज मिला वो ये था कि योर हॉबीज़ आर डिफरेंट, सो व्हाट। कोई है यहाँ पे जिसकी हॉबीज़ जो है वो बाकी लोगों से थोड़ी अलग हैं। जैसे लोगों को खेलना पसंद होता है और इधर उधर हैंग आउट करना पसंद होता है, या फिर आपको क्या कहते हैं उसे म्यूज़िक सुनना पसंद होता है और वट, ठीक है ना। बहुत सारी जो कॉमन हॉबीज़ होती हैं उससे हट करके किसी की कोई हॉबी है, मुझे नहीं पता वो क्या है, वो आपको पता होगा। तो वो जो आपकी डिफरेंट हॉबी है, तो भगवान कह रहे हैं सो व्हाट, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। इसीलिए मैसेज पहले ही आ गया था कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपकी जो भी हॉबी है आप उसके ऊपर काम कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। इसके बाद जो मुझे मैसेज मिला था, इट वॉज गॉड अवेकन्स ऑल बट ओनली फ्यू लिसन। भगवान सबको अवेकन करते हैं, भगवान सभी को चेतना देते हैं, उस कॉन्शियसनेस के अंदर लाने की कोशिश करते हैं कि अपने हर पल में सिर्फ एक मोनोटोनस जिंदगी को मत जियो, कॉन्शियस होकर के जियो एंड यू विल सी द बेनिफिट एंड यू विल सी द ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। तो भगवान हर किसी को अवेकन करते हैं, लेकिन सुनते बहुत कम लोग हैं। भगवान को सुनना बहुत कम लोग चाहते हैं। उस साइलेंस के अंदर बैठ करके मेडिटेट करना, अपनी ओन सेल्फ के अंदर झांकना कोई नहीं चाहता। आजकल हम लोग बस क्या कर रहे हैं, हम लोगों को बस स्क्रॉलिंग करनी है, इंस्टा चलाना है, व्हाट्सएप पे लोगों के स्टेटस देखने हैं, उसके ऊपर ड्वेल करना है। नहीं, वी हैव टू लुक अपॉन अवर ओन क्वालिटीज़। हमें भगवान ने सभी को यूनिक बनाया है, कुछ क्वालिटीज़ हमें भी दी हैं, वो सब करने की कोशिश करो। दूसरों को मत देखो, दे आर बेटर देन यू, अपनी तरफ देखो। भगवान ने आपको उन लोगों से बहुत कुछ बेटर दिया है। व्हाट आर यू डूइंग विद दैट? आफ्टर दैट द मैसेज दैट आई गॉट वॉज योर हेल्थ मैटर्स। किसी की हेल्थ जो है, अगर स्वास्थ्य के अंदर कोई दिक्कत यहाँ पे चल रही है तो आपकी हेल्थ बहुत मैटर करती है। हाँ, या तो उसके अंदर सुधार होने वाला है, या फिर भगवान आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं तो मत कीजिए। योर हेल्थ रियली मैटर्स। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। करोड़ों रुपया है, बहुत बड़ा आलीशान बंगला है आपके पास, बहुत सारी गाड़ियां हैं, आप वर्ल्ड टूर पे निकल रहे हैं, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है एंड वेर एवर यू गो यू नेवर एन्जॉय दोज मोमेंट्स। आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते, हर वक्त कॉन्स्टेंटली आप जो है वो सोचते रहते हैं। तो क्या करना है फिर उस पैसे का, है ना। इस चीज़ के ऊपर हमें सोचना है। एंड यू आर द होप ऑफ मैनी। देखिए डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, बड़ा प्यारा सा मैसेज था कि आप बहुत सारे लोगों की उम्मीद हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारा कहते हैं ना, भगवान ने ऐसी कैपेबिलिटीज़ आपको दी हैं। मुझे नहीं पता कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, यू कैन शेयर इट विद द वर्ल्ड। और बहुत सारी दुनिया की आप होप है। में भी हो सकता है कि आप एनिमल केयर शेल्टर वगैरह चलाते हैं, तो आप जानवरों की जो बेचारे बेजुबान हैं उनकी आप मदद कर रहे हैं। दे कैंट इवन टॉक, लेकिन वो सब महादेव के बहुत करीब हैं, दुनिया जानती है इस बात को, है ना। तो उनकी आप मदद कर रहे हैं, तो उन सब की आप उम्मीद हैं। कुछ बूढ़े लोगों की, कुछ बच्चों की, बहुत से लोगों की, बहुत सी यंग जनरेशन है दैट नीड इंस्पिरेशन। हो सकता है आप उन सब की उम्मीद है। एंड द नेक्स्ट वन वॉज कि फॉरेन ट्रिप इज़ ऑन द कार्ड्स। कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन जाने की तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली द रोड इज़ ओपन फॉर यू एंड द पैथ इज़ ओपन फॉर यू। आप जल्दी ही एक फॉरेन ट्रिप करेंगे। देन द गॉड इज सेइंग टू ऑल ऑफ यू एंड टू मी ऑल्सो दैट योर वर्ड्स हैव पावर। कि जो भी आप बोलते हैं, जो आप बताते हैं, उसके अंदर बहुत पावर है। मैनी पीपल आर गेटिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। ठीक है, डू कंसिडर योर वर्ड्स। तो उनको बहुत अच्छे से कंसिडर करो। जैसे कि उसके बाद जो मेरे को मैसेज मिला ना, वो ये था कि योर हैंड्स मैटर। पता नहीं कैसे कैसे अजीब से मैसेज आते हैं, लेकिन व्हाट आई कंक्लूडेड फ्रॉम इट वो ये था कि शायद आपके पास बहुत अच्छे कुकिंग स्किल्स हैं। यू कैन बी अ गुड राइटर, बहुत अच्छा आप लिख लेते हैं, ठीक है। एंड यू कैन बी अ गुड प्लेयर। देखो हाथों से कितने सारे काम होते हैं, ये सारे काम हाथों से ही तो होते हैं। यू कैन बी अ राइटर, यू कैन बी अ प्लेयर, यू कैन बी बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आप बजाते हैं। यू कैन कुक वेरी वेल, आप बहुत अच्छा स्टिच करते हैं, या फिर आप बहुत अच्छा आर्ट करते हैं। मतलब आपके हाथों के अंदर कुछ ना कुछ डिवाइन पावर है, बहुत ज़्यादा एक स्किल है, एक ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जा सकता है, ठीक है। तो योर हैंड्स मैटर, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। एंड द नेक्स्ट वन इज लाइफ इज़ ब्यूटिफुल एंड लिव योर ईच फेज ऑफ योर लाइफ ब्यूटिफुली। देखो कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो अभी सब अपनी अलग अलग एज के दौर में है ना। कुछ बच्चे हैं 18 to 20 ईयर्स के, कुछ लोग 20 to 30 के फेज़ में जी रहे हैं, कुछ लोग 30 to 40 में हैं, एंड इवन द ओल्ड एज पर्सनस लाइक 50 to 60। तो वो लोग इंडिया के अंदर तो मैंने लोगों को सुना है 50 के या 40 के भी नहीं होते, तो कहने लगते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए, है ना। भगवान आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ का जो भी फेज इस वक्त पे आप जी रहे हैं, पास्ट को भूल जाइए। क्या हुआ, मेरा बचपन बहुत ऐसा था, मेरी जवानी बहुत ऐसी थी, मुझे इनका साथ नहीं मिला, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। फॉरगेट ऑल दैट, जस्ट लेट इट गो। और आप अभी अपने जीवन के जिस भी फेज़ में हैं, उस फेज़ को बहुत अच्छे से जीना सीखिए, उसको खुशहाल बनाओ, मेक इट फुल ऑफ हैप्पीनेस, है ना। आप बूढ़े हैं तो देखिए बूढ़े एज के अंदर भी कुछ लोग होंगे आपके आसपास, या फिर कुछ कहीं ना कहीं तो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया इतना खुला हुआ है, आप किसी से इंस्पिरेशन लीजिए
कि वो बुढ़ापे में भी देखो इतना अपना जिम वगैरह करता है या फिर करती है, और दे आर मेकिंग देयर बॉडी एंड दे आर हैव सच अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी इवन इन देयर ओल्ड एज, है ना। तो आप वो कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली आपको अपीयरेंस बहुत अच्छा देना है, मेंटली भी हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड लोगों को आप देखोगे, लाइक यू कैन वॉच ओवर द पॉडकास्ट ऑफ सुधा मूर्ति जी, है ना। तो ये इस तरीके के लोग जो हैं, ये लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन है। वो उस एज के अंदर भी, इस एज में भी वो लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, लाइक अमिताभ बच्चन जी। उनकी एज जो है वो मतलब बिल्कुल जिस एज के ऊपर जनरली 50% या 60% इंडिया का जो पोर्शन है और जो लोग हैं वो लोग अपना वो छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ देते हैं कि बस अब कुछ नहीं, अब तो भगवान का नाम जप करो, और ये नाम जप करो लेकिन जीवन को भी जियो। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि मदर्स हैं इस वक्त पे, तो अपनी मदरहुड को एंजॉय कीजिए। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ एंजॉय कीजिए। ये लाइफ का फेज दोबारा नहीं आएगा। जब हम अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान देने लगते हैं ना, व्हाट वी आर डूइंग, तो हमें दूसरों से मतलब नहीं रह जाता। हम जब अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करने लगते हैं कि हमें भगवान ने क्या दिया है, अरे आपको बहुत कुछ दिया है, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आप सारा दिन दूसरों के ऊपर ड्वेल करते रहते हैं, इसको इतना अच्छा ये मिला है, इसको इतना अच्छा ये मिला है, उसको अच्छा पैसा मिल गया, उसको अच्छी गाड़ी मिल गई, उसको अच्छा करियर मिल गया, उसको सरकारी नौकरी मिल गई। अरे क्या ज़रूरत है, जो आपके पास है पहले उस पर तो फोकस करो। व्हाट द गॉड हैज़ गिवन यू। आपने कितने सारे स्ट्रगल्स झेल लिए, आप कितनी आगे बढ़ गए हैं, कभी उसकी तरफ झांक करके देखा? आप आज से पहले, कुछ साल पहले भगवान से क्या सारा दिन मांगते थे, वो भगवान ने आपको दे दिया। आर यू एंजॉइंग इट? क्या आप उसको एंजॉय कर रहे हैं? योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। आप जिस भी एज के अंदर हैं उस एज को एंजॉय कीजिए। दिस वॉज द चैनल्ड मैसेज, टोटली चैनल्ड, ये प्योरली चैनल्ड मैसेजेस हैं। मैं कहीं से कोई कॉपी नहीं करती। ठीक है, हम भी सुन लेते हैं दूसरों को, बट दैट डजंट मीन कि हम किसी से कॉपी कर रहे हैं। इट इज़ ऑल प्योर चैनल्ड एंड सून यू विल सी व्हाट आई विल कम विद। मैं बहुत सारी इस तरीके की और चीज़ें आपके लिए लेकर के आऊँगी। मेरे पास अनलिमिटेड चैनल्ड मैसेजेस हैं और इनमें से कहाँ कहाँ आपके डॉट्स कनेक्ट होंगे और कहाँ आपको अपनी आध्यात्म की जिस जर्नी पे, स्पिरिचुअलिटी के जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं, आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी और कैसे आपको पता चलेगा कि येस द डिवाइन इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग ओवर यू। वो सारा दिन आपको देखते हैं, सारा आपका अच्छा बुरा सब कुछ रिकॉर्ड होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो stay tuned for more such messages. This is all what I had to say. Or if tomorrow I get some more channel messages, then definitely I will share, and I am constantly working upon it. I will come with few beautiful things for all of you. And तब तक आपके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं, कोई है जो अपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा लो फेस को डील कर रहा है, देन प्लीज़ शेयर इट विद देम। इसको शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली दे विल गेट सम मोटिवेशन एंड विल डू समथिंग फॉर देमसेल्फ, है ना। और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच मैसेजेस। हमेशा याद रखिए भगवान आपके साथ हैं एंड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।